हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है। लास्ट जो सीरीज़ थी उसमें मैंने आपको करवाए हैं मॉडरेट फेज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये आपके आने वाले सभी एमसीक्यूज़ जो हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज़ जनरली कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कब जो है एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पावर में आ गए या फिर वो डोमिनेंट होंगे आईएनसी में। तो इसका राइट आंसर आएगा बी 1905, क्योंकि 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पावर में आ गए, मतलब कि डोमिनेंट हो गए। पावर में आने का ये मतलब है कि उनकी जो है आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो इन चारों में से कौन जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर आएगा बी बाल गंगाधर तिलक। बाल पाल पाल आपने सुना ही होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक along with लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, द लाल बाल पाल ट्रायो was a key leader of the extremist faction। तो मतलब लाल बाल पाल जो हैं ये तीन मेन एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर थे, ठीक है ना। इनके साथ अरबिंदो घोष भी थे, बट मेनली जब ट्रियो की बात आती है तो तब आता है लाल बाल पाल, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा। The extremist leaders advocated for which of the following methods to achieve स्वराज। तो स्वराज अचीव करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट की जो है आइडियोलॉजी क्या थी? पिटिशन एंड अपील्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पैसिव रेजिस्टेंस, cooperation with the British administration, moderate reforms through constitutional remedies। तो इसका राइट आंसर आएगा बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड पैसिव रेजिस्टेंस। वो कहते थे कि फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करो और एक रेजिस्टेंस शो करो कि भाई हम आपसे खुश नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, तो अगर आपको वो पढ़नी हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उसका जो है ना फिर फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द स्प्लिट इन द सूरत सेशन ऑफ द आईएनसी इन 1907। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है ना। तो उसका मेन कारण क्या था? डिसएग्रीमेंट ओवर द वेन्यू ऑफ द सेशन? नहीं, उनको वेन्यू से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिसएग्रीमेंट ओवर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ ये वन ऑफ द कारण था। डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स ऑन मेथड टू अचीव स्वराज, डिसएग्रीमेंट ओवर द लैंग्वेज ऑफ द सेशन। तो एक मिनट, सेशन लैंग्वेज ऑफ द रेजोल्यूशन। तो खैर, इसका राइट आंसर देखिए, जो बी है ना वो भी एक कारण था, बट इस कॉन्टेक्स्ट में इसका राइट आंसर आएगा सी, के जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के मेथड थे वो अलग थे, और स्वराज अचीव करने के लिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, रिबेलियन वे में करना चाहते थे, जबकि मॉडरेट जो है पिटीशन प्रेयर्स के थ्रू करना चाहते थे। और इसी के बीच में इलेक्शन में भी बात हुई थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई क्या बने, प्रेसिडेंट बने, जबकि जो मॉडरेट्स थे वो कहते थे कि राज बिहारी घोष जो है उसको मतलब बनाना चाहिए। तो वो भी एक इमीडिएट काज था, बट हम अगर इस एक ओवरव्यू देखें तो जो मेथड्स थे स्वराज अचीव करने के, उनमें डिफरेंस की वजह से मेन जो है सूरत स्प्लिट हुआ था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
तो फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की डिमांड ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट की जो है क्या थी डिमांड, मेन की डिमांड, ठीक है ना। तो सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। देखिए जो सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर है ना, ये मॉडरेट्स की डिमांड थी, या एक्सट्रीमिस्ट की नहीं थी, ठीक है ना, ये मॉडरेट्स की थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो बिल्कुल राइट आंसर बी आएगा। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ब्रिटिश रूल से कंप्लीटली क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, तो इसका राइट आंसर बी आएगा। who was known as the Lion of Punjab and a leading figure of the extremist movement। तो इन जो गिवन लीडर्स हैं इनमें से लायन ऑफ पंजाब किसको कहा जाता था, तो राइट आंसर आएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही लायन ऑफ पंजाब कहा जाता था। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लायन ऑफ पंजाब का टाइटल किसे मिला हुआ था, तो अब आपको इसका राइट आंसर पता है, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट वॉज फ्यूल्ड बाय विच मेजर इवेंट इन 1905। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो है वो जिसे कहते हैं ना इतना बढ़ावा, या इस मतलब बहुत जल्दी उसमें जिसे कहते हैं ना वो ट्रिगर कैसे हुए, ऐसा क्या इवेंट हुआ था। तो क्या हुआ था, पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट, नहीं ये तो 1919 में जाके होगा। जलियांवाला मैसेकर भी 1909 में होगा। मौले मिंटो रिफॉर्म 1909 में आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा पिटीशन ऑफ बंगाल। पिटीशन ऑफ बंगाल के बाद क्या हुआ था, जिसे कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो डोमिनेट हो गए। उन्होंने बोला मॉडरेट्स का जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है, उससे ब्रिटिश कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो अब हम थोड़ा रेबेलियन वे में अपने तरीके से जो है क्या करेंगे, लीड करेंगे किसको, हाँ रिवॉल्ट को, या फिर रिवॉल्ट को भी नहीं, बट मतलब क्या जैसे कहते हैं ना डायरेक्शन हम देंगे। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। Which newspaper was edited by Bal Gangadhar Tilak and played a significant role in spreading extremist ideologies। तो सिंपली सी बात है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा जाने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे क्रॉनिकल्स। देखिए बॉम्बे क्रॉनिकल्स तो फिरोज शाह मेहता लिखते थे, ठीक है ना, फिरोज शाह मेहता। तो इसका राइट आंसर आएगा बी केसरी। और केसरी जो है ना वो मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था, ठीक है ना। और एक और न्यूज़पेपर था जो कि बाल गंगाधर तिलक ही लिखते थे, जो कि था मराठी, जो कि इंग्लिश में लिखा जाता था, ठीक है ना। तो ये याद रखना, केसरी मराठी में लिखा जाता था और मराठी न्यूज़पेपर इंग्लिश में लिखा जाता था, और एडिटर कौन था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी है कि केसरी जो है मराठी में था और जो मराठा था वो इंग्लिश में था, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। द स्वदेशी मूवमेंट अ की फीचर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज एम्ड एट प्रमोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ ब्रिटिश गुड, यूज ऑफ फॉरेन गुड्स, यूज ऑफ इंडियन मेड गुड्स, यूज ऑफ ओनली हैंडलूम प्रोडक्ट्स। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब था कि जो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, इंडिया में बने गए प्रोडक्ट हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड, ठीक है ना। वो कहते थे इंडियन मेड गुड को आप यूज़ करो, ठीक है ना, और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हु कॉइंड द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसने कहा था कि स्वराज जो है बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूँगा। तो इसका सिंपली राइट आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्लोगन्स के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट किसने कहा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अब नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज़ में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट फेज को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।